हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 14 करेंगे जिसका नाम है अप्पाजींचे चातुर्य। ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। ओके, तो देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, अप्पाजींचे चातुर्य। चातुर्य मतलब क्या, आप बोल सकते हो होशियारी, मतलब कि अप्पा जी की होशियारी। तो देखते हैं कैसे इन्होंने होशियारी दिखाई, कैसे चतुराई दिखाई, वो हम देखने वाले हैं। क्या है, खूब जूनी गोष्ट। क्या बोले यहाँ पर कि बहुत पुरानी गोष्ट, मतलब बहुत पुरानी कहानी। विजयनगरमध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते। क्या यहाँ पर बोले कि विजयनगर में कृष्णदेवराय ये राजा राज करते थे। त्यांच्या प्रधानाचे नाव होते अप्पाजी। क्या बोले, उनके प्रधान का नाम था अप्पाजी, मतलब जो उनके काम को देखते थे, उनको कोई भी सलाह देते थे, उनका नाम था अप्पाजी। अप्पाजी फार चतुर होते। फार मतलब क्या बोलते, बहुत ज़्यादा। चतुर मतलब चालाक। क्या बोले, अप्पा जी जो थे वो बहुत ज़्यादा चालाक थे, बहुत ज़्यादा चतुर थे। यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये राजा है और यहाँ पर दिखाया गया है शायद अप्पा जी है। अब आगे देखते हैं क्या है। उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते। क्या बोले, उत्तर में कलिंग राज्य था। त्या राज्याच्या राजाला वाटले एकदा आपण ही अप्पाजींची चतुराई पहावी, म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला। क्या बोले, जो राजा थे कलिंग राज के, इनको अप्पा जी की चतुराई का टेस्ट लेने का मन किया कि मैं इनके चतुराई का टेस्ट लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण देवरायना मतलब कि जो कृष्ण देवराय थे, ये राजा के पास उन्होंने एक निरोप मतलब मैसेज पाठवला, मतलब भेजा। निरोप मतलब मैसेज, पाठव मतलब भेजना। उन्होंने एक मैसेज भेजा कृष्ण देवराय के यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं क्या है। तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे। क्या यहाँ पर बोले, चौदार मतलब क्या, डिलीशियस, टेस्टी। कोबी मतलब क्या, कैबेज। ओके, पिकतात मतलब क्या, ग्रो होना। एकली मतलब सुनना। देखो, अब जो मैसेज भेजा था कलिंग राज के राजा ने कृष्णदेवराय को, क्या था वो मैसेज, कि तुम्हारे राज्य में बहुत ज़्यादा डिलीशियस कैबेज होता है, ये मैंने ऐसा सुना है। त्यांचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे। आस्वाद मतलब क्या, टेस्ट। और राजा क्या बोल रहे हैं कि उसका स्वाद, कलिंग राज के राजा बोले कि उसका स्वाद लेने का, उसको टेस्ट करने की मेरी इच्छा है, मेरा मन कर रहा है। माझ्यासाठी काही कोबी पाठवला का। माझ्यासाठी मतलब कि मेरे लिए, कोबी मतलब कैबेज, पाठव मतलब भेजना। अब राजा, जो कलिंग राज के राजा थे, और क्या बोल रहे हैं कि क्या मेरे लिए तुम गोभी भेज सकते हो, ऐसा उन्होंने ये मैसेज भेजा था पूरा। अब देखते हैं आगे क्या है। कलिंग राजाला कोबी पाठवण्याची कृष्णदेवरायांना इच्छा होती। क्या बोले कि कलिंग राज में गोभी भेजने की कृष्णदेवराय की तो इच्छा थी, पण ते पाठवणार कसे, लेकिन वो उसे भेजते कैसे। त्या काळी आजच्यासारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती। क्या बोल रहे हैं, काड़ी मतलब क्या, समय। आजच्या सारखी मतलब आज के जैसे। वाहतु मतलब क्या, आप बोल सकते हो ट्रैवल, यात्रा करने का। ठीक है, साधने मतलब आप बोल सकते हो सोर्स, आप बोल सकते हो। ओके, क्या बोले कि उस समय में आज के जैसा जल्दी ट्रैवल करने का साधन नहीं था। आज कैसे है, ट्रेन में बैठो या गाड़ी में बैठो, फटाक से कहीं भी पहुंच जाओ, वो समय पर वैसा नहीं था। वाहतूक चालायची ती बैलगाड्यामधून। क्या बोल रहे हैं कि तब जो ट्रैवल करने का जो तरीका था वो था बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब देख सकते हो कैसे ये बैलगाड़ी है, इस पर एक इंसान बैठकर जा रहा है। वाहतूक चालायची ती बैलगाड्यामधून। देखो, वाहतूक मतलब मैंने आपको बताया ट्रैवल करने का जो रहता है। ठीक है, जो भी साधन रहता है। बैलगाड़ी मतलब आपको मालूम है, देखो यहाँ पर नीचे पिक्चर में दिखाया गया है। क्या बोल रहे हैं, ट्रैवल करने का जो तरीका था वो था बैलगाड़ी से जाने का। बैलगाड़ियां कलिंग राज्यात पहुंचायला 3 महीने में लागत। क्या बोल रहे हैं कि बैलगाड़ी से कलिंग राज तक पहुंचने में 3 महीना लगता है। आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जातील असे राजाला वाटले। क्या यहाँ पर बोल रहे, तो चांगली मतलब क्या, आप बोलते हो अच्छी। ताज़ी आपको मालूम है। कोबी मतलब क्या, कैबेज। कुजून मतलब क्या, सड़ जाना। ओके, यहाँ पर क्या बोले कि अगर, अब राजा क्या बोले कि पहले देखो उन्होंने क्या बोला कि कलिंग राज जाने में बैलगाड़ी से 3 महीना लगता है। तो अगर हम अच्छी ताज़ी गोभी, अगर कैबेज भेजेंगे तो वो कलिंग राज पहुंचते पहुंचते कुजून सड़ जाएगी, ऐसा राजा ने बोला। आपली शंका त्याने अप्पाजींना सांगितली। क्या बोले, अपनी ये शंका, अपनी ये परेशानी उन्होंने अप्पाजी को बोला। अप्पाजी म्हणाले, त्यात काय अवघड आहे,
अवघड मतलब क्या, डिफिकल्टी या तो मुश्किल. क्या बोले, अप्पा जी ने बोला इसमें इतनी क्या परेशानी की बात है. एक बैलगाडीत गाडीवानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा. बैलगाड़ी आपको मालूम है, बैलगाड़ी, ये देखो इसे बैलगाड़ी बोलते हैं. और क्या यहाँ पर है, गाड़ी बनाला मतलब कि गाड़ी, गाड़ी पर गाड़ी चलाने वाला, मतलब कि जो बैलगाड़ी चलाने वाला था, ये देखो इसको बोल रहे हैं. ठीक है, गाड़ी बनाला. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक बैलगाड़ी पर जो बैलगाड़ी चलाने वाला रहेगा उसके लिए बैठने की जगह छोड़ो, बाकी जो जगह बचेगी उसमें क्या करो, मिट्टी भर दो. त्या मातीत कोबीचे बी पेरा. कोबी मतलब क्या, कैबेज. बी मतलब सीड, बीज. क्या बोले, और जो मिट्टी बैलगाड़ी पर डालोगे उसमें एक कैबेज का बीज डाल दो. रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत पुढे जायला गाडीवानाला सांगा. क्या बोल रहे हैं अब, कि रोज उस कैबेज के, उस कोबी के प्लांट को रोज पानी देते हुए वो अपना सफर आगे करते रहे. ठीक है. गाडी कलिंग राज्यात पोहोचेपर्यंत कोबी तयार होतील. क्या बोले, कि गाड़ी कलिंग राज पहुंचने पर जो गोभी है उसमें तयार हो जाएगी. ठीक है. बाकी क्या है, राजाने अप्पाजींच्या सांगण्याप्रमाणे एक गाडीत माती भरून त्यात कोबीच्या बिया पेरून ती कलिंग राज्याकडे रवाना केली. क्या यहाँ पर बोल रहे, कि राजा ने अप्पा जी ने जैसा बोला था उसके अनुसार एक गाड़ी मंगाई, बैलगाड़ी, उसमें मिट्टी भरी और उस मिट्टी में कोबी का, कैबेज का बीज लगा दिया और कलिंग राज के लिए उसे रवाना कर दिया. गाडीवान प्रवासात रोज कोबींच्या रोपांना पाणी देत होता. देखो, प्रवासात मतलब क्या, जर्नी, सफ़र के दौरान, जर्नी के दौरान. रोपाना मतलब प्लांट. ओके. तो यहाँ पर क्या बोले, जो गाड़ी वाला था, जो बैलगाड़ी चला रहा था, वो अपने इस यात्रा के दौरान जब वो कलिंग राज जा रहा था तो रास्ते भर वो उस कोबी के, उस कैबेज के प्लांट को पानी देता रहा. 3 महिन्यांनी ती बैलगाडी कलिंग राज्यात पोहोचली. क्या बोले, 3 महीने में वो बैलगाड़ी कलिंग राज पहुंच गई. कलिंग राजाला ताजी कोबी मिळाली. क्या बोले, कलिंग के राजा को ताजी कोबी मिली, ताज़ा कैबेज मिला. त्याला आनंद वाटला. उन्हें बहुत ज़्यादा आनंद हुई, खुशी हुई. अप्पाजींचे कौतुक ही वाटले और अप्पाजी को उन्होंने क्या किया, कौतुक किया, एप्रिशिएट किया, उनकी और तारीफ की. अप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगच्या राजाला वाटले. क्या बोल रहे, कि अप्पाजी की आणखी मतलब और, आप बोल सकते, मोर आप बोल सकते हो. क्या बोले, कि अप्पा जी की एक और परीक्षा, एक और टेस्ट लेना चाहिए, ऐसा कलिंग के राजा ने बोला. अब देखो, एक टेस्ट उन्होंने ले लिया जिसमें अप्पा जी ने बहुत ज़्यादा चतुराई दिखाई कि कोबी को सड़ने नहीं दिया, राज तक पहुंचा दिया, कलिंग राज तक. लेकिन अब इनको एक और टेस्ट लेना है अप्पा जी का. वो सोच रहे हैं चलो एक और टेस्ट लेते हैं. तो देखते हैं क्या है. त्याने एकसारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ती मागवल्या व म्हणाले, या 3 ही मूर्ती दिसायला सारख्या असल्या. क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, कि उन्होंने एक सारखी मतलब एक जैसी दिखने वाली 3 मूर्ति मंगाया और बोले कि ये 3 मूर्ति देखने में सारख्या मतलब एक जैसी है. तीनों मूर्ति देखने में एक जैसी थी. यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो मूर्ति दिख रही है आपको, ये मूर्ति, इसकी बात हो रही है. ओके. देखते हैं आगे क्या है. तरी यांतील एक मूर्ति निकृष्ट आहे. क्या बोल रहे हैं, यांतील मतलब इसमें से, निकृष्ट मतलब क्या बोल सकते हो, लो क्वालिटी. ठीक है. बोल रहे हैं कि इसमें से एक मूर्ति लो क्वालिटी की है, दूसरी मध्यम दर्जाची आहे. क्या बोले, दूसरी मीडियम क्वालिटी की है, मीडियम दर्जे की है, आणि तीसरी उत्कृष्ट आहे और तीसरी एकदम बेस्ट क्वालिटी की है, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी है. ठीक है. यासारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तीमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा. क्या बोले, कि इसको देखते हुए बताओ कि ये 3 मूर्ति में से सबसे उत्कृष्ट, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की है वो कौन सी है, वो बताओ मुझे. त्याच्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखा येईना. क्या बोले, कि ये इसमें फ़र्क बता पाना, इन सभी में से फ़र्क बता पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, कोई बता नहीं पाता. अप्पाजी म्हणाले, मी सांगतो फरक. क्या बोले, कि अप्पा जी बोले कि मैं बताता हूँ फ़र्क, मैं बताता हूँ इसमें क्या डिफरेंस है. त्याने एक लवचिक तार घेतली. लवचिक मतलब क्या, फ्लेक्सिबल. क्या बोले, कि अप्पा जी ने एक फ्लेक्सिबल तार लिया, वायर लिया.
ती एका मूर्तीच्या कानात घातली और क्या बोले उन्होंने एक मूर्ति के कान में वो वायर डाल दिया. आगे क्या है, तेथून ती तार मूर्तीच्या तोडातून बाहेर पडली. देखो, तोड़ा मतलब क्या होता है, मुंह. ठीक है, क्या बोले, और वो जो तार था उस मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया जिसके कान में उन्होंने तार डाला था. ओके, आगे क्या है देखते हैं. अप्पाजी म्हणाले ही निकृष्ट मूर्ति. क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद अप्पाजी बोले कि ये निकृष्ट मतलब ये लो क्वालिटी की मूर्ति है. नंतर अप्पाजीने ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली. क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद, नंतर मतलब उसके बाद अप्पाजी ने वो तार दूसरी मूर्ति के कान में डाला. ती तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली. क्या बोले, और ये जो मूर्ति थी, दूसरी मूर्ति, इस मूर्ति में जो तार डाला था वो तार उसके दूसरे कान से बाहर आया. एक कान से डाला, दूसरे कान से बाहर आ गया. अप्पाजी म्हणाले ही मध्यम दर्जाची मूर्ति. फिर अप्पाजी बोले कि ये है मीडियम क्वालिटी की, मीडियम दर्जे की मूर्ति. ठीक है, आगे देखते हैं. तिसऱ्या मूर्तीवरही अप्पाजीने हाच प्रयोग केला. क्या बोले कि तीसरी मूर्ति पर भी अप्पाजीने ये प्रयोग किया, ये टेस्ट किया. त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून वा दुसऱ्या कानातून कोठूनच बाहेर पडली नाही. क्या बोल रहे हैं कि ये जो तीसरी मूर्ति थी इसके कान में जब तार डाला तो वो उस मूर्ति के ना तो तोंड से मतलब ना तो मुंह से ना तो दूसरे कान से कहीं से भी बाहर नहीं आया. अप्पाजी म्हणाले ही उत्कृष्ट मूर्ति. अप्पाजी बोले ये है उत्कृष्ट मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी की मूर्ति. ठीक है, देखो आप देख सकते हो अप्पा जी कैसे कान में वायर डाल रहे हैं एक एक मूर्ति के. अब आगे क्या है देखते हैं. अप्पाजीने कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले. क्या बोले, अप्पाजी ने इस प्रकार से कलिंग राजा के प्रश्न का उत्तर दे दिया. कैसे दिया, देखो वो और भी आगे अच्छे से उत्तर देते हैं. कैसे, आपण मागवलेल्या मूर्तीपैकी एक मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली. क्या बोल रहे हैं कि अप्पाजी बोलो कि ये जो आप हमारी मूर्ति थी यहाँ पर, इस मूर्ति के कान में जब भी तार डाला, वायर डाला तो वो उसके मुंह से बाहर आ गया. ती निकृष्ट मूर्ति, वो लो क्वालिटी की मूर्ति है. क्यों, एखादा माणूस ज्या अफवाह ऐकतो. क्या बोले, अगर कोई इंसान कोई अफवाह सुनता है त्याच्या खरे खोटेपणा पडताळून ना पाहता. क्या बोल रहे हैं कि वो जो अफवाह सुनता है तो उसका मतलब ट्रूथफुल, उसका जो सच है वो बिना वेरीफाई किए कि वो सच है या झूठ है, जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला, वो दूसरों को अगर बोलने लगा बिना वेरीफाई किए कि ये जो अफवाह है सच है या झूठ है, बिना जाने वो दूसरों तक और भी अफवाह फैलाने लगा, तर त्याचे वा समाजाचेही हित होत नाही. क्या बोले कि तब उसका ना समाज का कोई हित होगा, कोई भला होगा. या मूर्तीचा असा अर्थ होतो. इस मूर्ति का ये अर्थ है. ठीक है, कि कोई बात सुनता है अफवाह, वो बिना ये जाने कि सच है या झूठ है वो दूसरों तक अफवाह फैलाने लगता है, तब इससे उसका और समाज का कोई भी हित नहीं होता है, कोई भी फायदा नहीं होता है. तो इस मूर्ति का ये अर्थ है, ऐसा अप्पा जी ने बोला. अब आगे देखते हैं. दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली. क्या बोल रहे हैं कि दूसरी मूर्ति के कान में जब तार डाला तो वो तार दूसरी मूर्ति के कान से बाहर आ गया. ही मध्यम प्रतीची मूर्ति. क्या बोले, ये मीडियम क्वालिटी की मूर्ति थी. क्यों, देखो उसको हमें एक्सप्लेन भी किया है. एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली. क्या बोले कि अगर कोई इंसान कोई अफवाह मतलब र्यूमर आप बोल सकते हो, कोई इंसान अगर कोई अफवाह सुनता है और उसको दूसरे कान से निकाल देता है, मतलब की वो किसी से बोलता नाही आहे, तर त्या समाजाचे हितही होत नाही आणि नुकसानही होत नाही. क्या बोले, तब उस समाज का ना तो हित होता है, ना तो फायदा होता है, ना ही कोई नुकसान होता है. हा दुसऱ्या मूर्तीचा अर्थ. ये है दूसरी मूर्ति का अर्थ, दूसरी मूर्ति का मतलब. ठीक है, तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथेच ओढून राहिली. क्या बोले कि तीसरी मूर्ति के कान में जब तार डाला गया तो उसके अंदर ही रह गया, उसके अंदर ही अटक गया. ही तीसरा उत्कृष्ट मूर्ति. क्या बोले, ये जो तीसरी मूर्ति है उत्कृष्ट, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की है. अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दुसऱ्याला सांगत नाही. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो लगेज मतलब कि राइट अवे, उसी टाइम आप बोल सकते हो. यहाँ पर बोले कि अफवाह सुनने के बाद, एकल्यावर मतलब कि सुनना. क्या बोल रहे हैं कि अगर अफवाह सुनने के बाद जो इंसान वो अफवाह दूसरे के कान में नहीं डालता और तुरंत वो उस अफवाह को दूसरों तक नहीं फैलाता है, तर तिच्या खरे खोटपणाची खात्री करून घेतो
आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही. देखो, यहाँ पर खरे खोटे मतलब क्या, ट्रूथफुलनेस, खात्री मतलब गारंटी, पुराव्याशिवाय मतलब क्या होता है, बिना प्रूफ के, बिना सबूत के, ठीक है? क्या बोल रहे हैं कि और वो इंसान वो जो अफ़वाह सुनता है, उसके उसका पहले सच का पता लगाता है कि क्या यह सच बात है या नहीं, और वो बिना प्रूफ के, बिना कोई सबूत के वो बात किसी और से बोलता भी नहीं है. तो माणूस उत्तम, वो इंसान उत्तम होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है. हा तिसऱ्या मूर्तीचा अर्थ आहे. होय, क्या बोले, ये है तीसरी मूर्ति का अर्थ. ठीक है. अब आगे क्या है, कलिंगच्या राजाला अप्पाजींचे उत्तर मिळाले. क्या बोले, कलिंग के राजा को अप्पाजी का उत्तर मिल गया. अप्पाजीने तीनही मूर्तींचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला. क्या बोले कि अप्पाजी ने जो तीनों मूर्ति का जो दर्जा बताया, जो क्वालिटी बताई थी, उसके आंसर से राजा जो थे वो संतुष्ट हो गए, बहुत खुश हो गए. त्याने अप्पाजींचे व कृष्णदेवरायांचे अभिनंदन केले. क्या बोल रहे, और जो राजा थे इन्होंने अप्पाजी का और कृष्णदेवराय जो राजा थे इनका अभिनंदन किया. क्या किया, इनको अप्रिशिएट किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया. ठीक है. तो यहाँ पर हमने देखा कि अप्पा जी ने कैसे अपनी चतुराई से कलिंग के जो राजा थे उनके सारे क्वेश्चन का आंसर दिए. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. चैप्टर के राइटर कौन है, विलास गीते, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ गया होगा. मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो. थैंक यू.